हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे में बहुत जल्दी जंग कहाँ लगती है? तो लोहे में सबसे जल्दी जंग लगती है समुद्री जल में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब लोहे में जंग लगने से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो लोहे में जंग का लगना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है और लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है और लोहे में जंग लगने के बाद में एक भूरी सी परत उसके ऊपर में जम जाती है और ये जो भूरी परत होती है यह होती है फेरिक ऑक्साइड की। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन को उधार लेता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसी दर पर रिजर्व बैंक जो है वह वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। देखिए होता क्या है कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वह दिन भर की लेन देन के बाद में जब उनके पास काफ़ी बड़ी रकम बच जाती है तो वह इस पैसे को भारतीय रिजर्व बैंक के पास में जमा कर देते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक जो है इन पैसों पर उन बैंकों को ब्याज देता है। ठीक है, और यही जो ब्याज की दर होती है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? तो विश्व का जो पहला उपग्रह था वह छोड़ा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा और यह जो उपग्रह था जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा छोड़ा गया था यह छोड़ा गया था अक्टूबर 1957 ईस्वी को और इसका नाम था स्पुतनिक 1। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में आने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl इसका भी प्रयोग होता है। सूखी बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 इसका भी प्रयोग होता है और सिल्वर आयोडाइड इसका रासायनिक सूत्र होता है AgL। इन तीनों का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा में। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहिब का दूसरा नाम था धोंधूपंत, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये जो नाना साहिब हैं यह बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो हैं उनके एडॉप्टेड सन यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे और इनका दूसरा नाम था धोंधूपंत। और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का एक सह राज्य था और बाद में पूर्ण राज्य बना? तो सिक्किम जो है वह भारत का एक सह राज्य था पहले, लेकिन संविधान में 36वां संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन? 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में, और उसके बाद यह भारत का 22वां राज्य बना था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डचों के द्वारा जो भारत में सबसे पहली बार उपनिवेश बनाया गया था उस जगह का नाम था मसूलीपट्टनम और डचों ने मसूलीपट्टनम को अपना उपनिवेश बनाया था 1605 ईस्वी में। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो गामा किरण जो होती है इससे सबसे ज़्यादा जैविक क्षति होती है। इसके पीछे कारण यह है कि ये जो गामा किरण है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आवृत्ति ज़्यादा होगी किसी भी किरण की तो उससे विकिरण भी उतना ही ज़्यादा निकलेगा। तो गामा किरण जो है इससे विकिरण भी सबसे ज़्यादा होगा, तो इसी के कारण जैविक क्षति इससे सबसे ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1(1) है इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो होगी वह राज्यों की संघ होगी। तो अनुच्छेद 1(1) में हमको ये पता चलता है कि इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो यहाँ पर फ्रक्टोज जो है इन चारों में से यह सबसे मीठी शर्करा होती है और फ्रक्टोज जो है यह फलों में पाई जाती है, इसके कारण इसे हम फल शर्करा भी कहते हैं।
और यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, तो अंग राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में त्रिपिटक दिया हुआ है, तो ये बौद्ध साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, सिंधु नदी। यह जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है और यह निकलती है हिमालय के पार से। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो होता है यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो स्टेथोस्कोप है इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं जो मरीज होते हैं उनके हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जर्मनी में जो वित्त विधेयक होता है उसके ऊपरी सदन में पेश होता है। मानव की पसलियां किसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं? तो मानव के जो पसलियां होती हैं वह स्टर्नम के साथ में जुड़ी होती हैं। और यह भी पूछा जाता है सवाल कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 12 जोड़ी पसलियां होती है। और कुल संख्या कितनी हो गई? तो 12 जोड़ी यानी कि 24। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उसे कहा जाता था रुपयक, और जो सोने के सिक्के होते थे उसको दिनार कहते थे। तो दोनों याद रखना आपको, सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार और चांदी के जो सिक्के होते थे उसे रुपयक कहते थे। निम्न में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे पहले आप इंसुलेटर समझ ले क्या होता है। तो देखिए, इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पर कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका किसी तरह का प्रभाव नहीं होता है और उस पदार्थ से होकर के जो इंसुलेटर है उससे आवेश नहीं बह सकता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से सबसे बढ़िया इंसुलेटर है कांच। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक जो होता है उसी के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी 101 किलोमीटर की है और सबसे लंबी गुजरात की समुद्र तटीय सीमा है 1214.7 किलोमीटर। और भारत की अगर कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो वह है 7516.6 किलोमीटर। तो ये तीनों ध्यान में रखें आप। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो यह बिहार में चंपारण से किया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो अचल संपत्ति कोशिका की जो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल होती है उसी को माना जाता है। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज की गई थी फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। तो इनका भी नाम ध्यान रखें। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं, किसके द्वारा? तो 10 डिग्री चैनल जो है इसी के द्वारा अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से अलग होती है। और ये 10 डिग्री चैनल स्थित कहाँ पर है? तो यह लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है इससे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्होंने ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इसे 1997 ईस्वी में लिखा था और इसी पुस्तक के लिए इन्हें 1997 ईस्वी में ही बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है?
तो जीवाणु कोशिकाएं जो होती हैं इसमें सूत्रकणिकाओं की संख्या 0 होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो जीवाणु कोशिका होती है यह एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये जो जीवाणु होती है यह प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।